सबसे पहले दिल्ली की कुर्सी को लेकर बयानों की जंग तेज हो गई है। कमलनाथ के देश में त्रिशंकु सरकार बनाने की संभावना पर शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। शिवराज के मुताबिक देश में त्रिशंकु नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार सत्ता में आएगी। शिवराज ने कमलनाथ के बयान पर कहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने हार को स्वीकारा है, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार बोलते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी और देश में त्रिशंकु सरकार बनने पर फ्रंट सीट पर कांग्रेस होगी। कमलनाथ जी की मैं प्रशंसा इस बात के लिए कर रहा हूं कि उन्होंने ये मान लिया, सच स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली, और एक तरह से ये भी स्वीकार कर लिया। कमलनाथ जी ये कहते हैं कि रोजगार चरम, बेरोजगारी चरम पे है। भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार नहीं बनेगी। नरेंद्र मोदी की कितने सब्ज बाग दिखा ले, त्रिशंकु सरकार बन सकती है पर नरेंद्र मोदी की नहीं बन सकती, ये कमलनाथ जी। और बालाघाट से खबर, बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट किसी अखाड़े से कम नहीं है और इस सीट पर बालाघाट सिवनी की सियासत के 5 दिग्गज आमने सामने हुए और पांचों अपनी जीत का दम रखते हैं। इस चुनाव में 5 पूर्व विधायक जो इस चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। इस लिस्ट में मौजूदा सांसद बोध सिंह भगत, कांग्रेस के पूर्व विधायक मधु भगत, बीजेपी के पूर्व मंत्री ढाल सिंह बिसेन और पूर्व विधायक सांसद कंकर मुंजारे और पूर्व विधायक किशोर समृते के नाम शामिल हैं। इस चुनाव में इन दिग्गजों के चुनाव लड़ने से मैदान में सियासी अनुभव के बीच भी टक्कर देखी जा रही है। अनेक ऐसे कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं जो जनता आज मुझे याद कर रही है और उसी का परिणाम है कि आज पूरे संसदीय क्षेत्र में मुझे भरपूर जन समर्थन प्राप्त है। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन जिले की जनता, संसदीय क्षेत्र की जनता मुझे आग्रह करती कि आप चुनाव लड़े। मैंने केवल 1 महीने के अंदर नई तेंदुपत्ता नीति बनाई थी। उस समय हरबंस सिंह जी वहाँ के मंत्री हुआ करते थे। 1 करोड़ रुपए का भी 2003 में प्रॉफिट नहीं हुआ करता था। आज वो मैंने जब नीति बताई तो 700 करोड़ का लगभग प्रॉफिट उससे हो रहा है, जिससे आज हमारे गांव के आदिवासी बंधुओं को भारी जितने का पत्ता नहीं तोड़ से उससे कई गुना ज़्यादा उनको बोनस प्राप्त होता है। बात करेंगे तो बालाघाट तो प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है। भविष्य में इसमें संभावनाएं बहुत हैं। मेरी जो दायित्व में निर्वहन करने का आएगा तो मैं सारे वो कार्य करूँगा जो 20 साल 25 साल से यहाँ हुए हैं, सदियों से ही हुए हैं। उत्साह है हमारे लोगों में बसपा और सपा गठबंधन से, और अब विरोधी जो दल हैं, विरोधी जो पार्टी है, उनमें बहुत भड़कम मच गया है। जैसे जैसे हमारे पास खबरें आ रही है बहुत घबराहट में आ गया, एकदम भूचाल सा आ गया है पूरा। और अभी तक के वो इंतजार कर रहे थे हमारा, जो हमारे मतदाता पसंद के भी कंकर मुझे फॉर्म क्यों भर रहा हूँ, उनके अंदर बहुत बेचैनी थी। आज ये बेचैनी खत्म हो जाएगी उनकी। मैं चाहता हूँ कि इस जिले में गरीब जनता या गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है कि मैं चुनाव लड़के इस जिले में बेहतर लीडरशिप करना चाहता हूँ बिना किसी गुलामी के। और मैं चाहता हूँ कि गरीब जनता को जस्टिस मिले, तो यहाँ मिल नहीं पा रहा है। मुरैना में आज बीएसपी प्रत्याशी के रूप में करतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन कलेक्टर दफ्तर में दाखिल किया। करतार सिंह भड़ाना मूल रूप से फरीदाबाद के रहने वाले हैं और वर्तमान में यूपी के मेरठ जिले में रह रहे हैं। आपको बता दें कि भड़ाना को टिकट रामलखन सिंह कुशवाहा का टिकट काटकर दिया गया है। रहना है यहाँ पे, मेरे जैसे आदमी को आना ही था, जब ही यहाँ का विकास हो। इससे पहले विकास नहीं हुआ है? नहीं। क्या मानते हैं आप मेरे से क्या बुद्धिजीवी, आप